मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की? नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी। उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा। उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है। और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल में देखा जाए, आप बात करें वृषभ राशि की, तो ये सप्ताह शुक्र बुध और मंगल कहीं ना कहीं इन तीनों की युति के कारण ये सप्ताह थोड़ा सा गर्मी की, एसिडिटी की प्रॉब्लम वृषभ राशि को रह सकती है। एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या भाई वृषभ राशि को रह सकती है। इस सप्ताह वाहन चलाते हुए वृषभ राशि वाले ध्यान दें, चालान कटने के पूरे योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, खूब धन इस सप्ताह आपको मिलेगा। धन संबंधी कोई बड़ी डील बन सकती है या फिर माता पिता या आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, यानी कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन का फ्लो आपका अच्छा है। अब बात करें करियर के बारे में, तो करियर भी इस सप्ताह अच्छा है, यानी कि मित्रों के साथ में किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग बनते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर या दूसरे अपने ही फ्रेंचाइजी के इंस्टीट्यूट में जाना पड़ सकता है। करियर में कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है सप्ताह कि आपकी स्माइल आने वाली है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी करियर में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह भाई पार्टनर आपके लिए गिफ्ट तो लेके आने वाला है, आपको खुश भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका पार्टनर के प्रति थोड़ा सा वाद विवाद, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है। पार्टनर से वाद विवाद होते हुए इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर से थोड़ा सा अनबन रहेगी।